ये जानते हुए भी कि देश में कोरोना है, तमाम तरीके की गाइडलाइंस कहा जाता था, लेकिन उसके बावजूद फॉलो करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन आज इस महामारी में भी क्या लोग फॉलो कर रहे हैं? पटना की इस तस्वीर को देखिए और समझिए। जब बार बार सरकारें कह रही हैं, जब लोग चिल्ला रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद पटना के बाजार की इन तस्वीरों को देखकर आपको एहसास ही नहीं होगा। बिल्कुल यही लगेगा जैसे यहाँ पर किसी तरीके की कोई महामारी नहीं है, किसी को कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब विस्फोट होता है, लोग मरते हैं, तो फिर तमाम तरीके की सवाल, तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसका खामियाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है जो लोग लगातार कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता, एक तस्वीर हमने यूके की दिखाई थी जहां लोग जश्न मना रहे हैं, दूसरी तस्वीर हम महामारी के बीच में पटना की दिखा रहे हैं जहां हालात अब भी खराब, लगातार खराब हो रहे हैं और लोग मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, एक तस्वीर तो आपने यूके की देखी गुजर रहा है और इस समय पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ, क्योंकि ये कोई भरोसा नहीं है कि आज इंडिया में है तो कल अमेरिका और यूरोप में नहीं हो सकता। अब ऐसी सिचुएशन में भारत के हमारे 137 करोड़ की आबादी में मेरे ख्याल से 10 या 15% ही ऐसे लोग होंगे जो डिसिप्लिन का कायम कर पाते हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए? अब देखिए, अब एंथोनी फॉसी जो मेडिकल साइंटिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, अमेरिका के मेडिकल एडवाइजर हैं, ट्रम्प के एडवाइजर भी थे और जो बाइडेन के भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से दिस इज द राइट टाइम द गवर्नमेंट शुड रियली सीरियसली थिंक, क्योंकि यू कांट एक्सपेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम द लार्ज कम्युनिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसी कंडीशन में लॉकडाउन बहुत जरूरी हो जाता है। यू हैव टू ब्रेक द चेन, और चेन को ब्रेक करना जरूरी है, चाहे 2 हफ्ते के लिए लगे। अगर लॉकडाउन लगेगा तभी कुछ हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो अभी जिस हिसाब से 4.25 लाख केसेस आ रहे हैं, 10,000 या 20-25,000 बेड रोज की जरूरत पड़ रही है, पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो सकती। मैं तो इस समय ये भी कहूंगा कि इस समय जो बाइडेन भी भारत के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो तब भी यही हाल होता, क्योंकि एनी हेल्थ सिस्टम विल कोलैप्स गिवन द कंडीशन व्हिच वी आर फेसिंग। So we have to control the people so that you have to break the chain, और इसमें लॉकडाउन लगाना जरूरी है। और चाहे पुतिन यहाँ के होते, चाहे जो बाइडेन होते, everybody would have failed. The only way is to produce। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस समय जो आखिरी विकल्प बताया जा रहा है वो वाकई लॉकडाउन को ही बताया जा रहा है। और अब मैं एक बार चारों अपने जो मेहमान हैं, 2 मेहमान और 2 रिपोर्टर्स, उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हैं इस वक्त हमारे साथ में, डॉक्टर विवेक गुप्ता है और मेरे 2 सहयोगी मनीष झा साथ में रहेंगे और साथ ही मेरे साथ ब्रजेश तिवारी रहेंगे। हम लोग कई सवालों पर इस वक्त चर्चा करेंगे, लेकिन इस सब के बीच में आपको 2 तस्वीरें और दिखा देते हैं। एक तस्वीर जो है वो मुरादाबाद की है, जहां पर फिर कुछ ऐसे लोग दिखे जो कि लॉकडाउन को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उत्तर प्रदेश में उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो एक तरफ तो ये उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, और जो गाइडलाइंस को फॉलो कराने वाले पुलिस वाले हैं वो कानून को फॉलो करते नहीं दिख रहे थे। तो दोनों की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त देखने को मिल रही होंगी। मुरादाबाद में किस तरीके से ये पुलिस वालों ने एक महिला को धक्का दिया और उसके साथ साथ उस युवक की सरेआम पिटाई की, जो कि इस वक्त यहाँ पर पुलिस वालों से उलझ रहा था, बिना मास्क लगाए घूम रहा था। ये वीडियो इस वक्त का वायरल है। और दूसरी एक तस्वीर हम आपको और दिखा देते हैं जो ऑक्सीजन की मारामारी को लेकर गाजियाबाद में है। ये तस्वीर वहाँ से निकल कर आई है जहाँ एजेंसी के बाहर ऑक्सीजन में के लिए लोग घंटों लाइन लगाकर खड़े हुए थे, लेकिन कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। एक मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको गाजियाबाद की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से एक तरफ गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा और दूसरी तरफ जहां लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। तो आप ये समझिए, ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे को जोड़ती हैं। मुरादाबाद में अगर लोग देश में कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो जो गाजियाबाद में तस्वीरें दिख रही हैं, यानी ऑक्सीजन की किल्लत की, बेड की किल्लत की, वेंटिलेटर की किल्लत की, वो बनी रहेंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।